नमस्कार, मैं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स। दर्शकों, आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे पन्ने की जिससे आप लोग भी रूबरू हो और आपके मन में भी काफी सारे प्रश्न उठते हैं। आज हम बात करेंगे औरंगजेब की सत्ता का इतिहास। 350 साल पहले एक बादशाह और उसके फैसलों पर आज फतवा देना न केवल मुश्किल बल्कि बेमानी होगा। औरंगजेब ऐसा ही बादशाह है, मुगलिया सल्तनत का वो आखिरी ताकतवर शख्स जो बेहद जटिल शख्सियत का मालिक था, जिसने खुद को ज़हनी तौर पर पक्का मुसलमान बने रहने की कोशिश की। इसलिए अक्सर इतिहासकार जाने अनजाने उसके और उसके लिए फैसलों को गलत अंदाज और नजरों से आंक लेते हैं। अब आपको इन घटनाओं को देखना है तो इसके लिए आपको अपने चश्मे उतारने पड़ेंगे, क्योंकि एक बुक लिखी गई है अफसर अहमद के द्वारा। बुक सीरीज औरंगजेब नायक या खलनायक का दूसरा खंड सत्ता संघर्ष न केवल इस तंग नजरिए को चुनौती देता है बल्कि अपने पाठक को मजबूर कर देता है कि वो सभी लोकतांत्रिक चश्मे उतारकर उन घटनाओं को अपनी आंखों के सामने से देखे, अपनी आंखों से देखे, खुद को वहां खड़ा कर पाए और फिर अपने से फैसला करे कि अपने ही सगे भाई दारा शिकोह के साथ अस्तित्व की लड़ाई में उलझे शख्स के लिए क्या करना सही था। कश्मीर से दक्कन तक फैली मुगलिया सल्तनत की बागडोर को हासिल करना कितना मुश्किल था, जबकि सभी औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद बख्श और शाह शुजा एक दूसरे के साथ साजिशों में गर्क में थे। औरंगजेब ने क्या सत्ता हासिल करने के लिए निर्दयता दिखाई थी? ये प्रश्न सबके मन में उठता है, क्योंकि राजपूत अब उसके दादा अकबर के दौर की तरह मुगलिया सल्तनत पर न्योछावर नहीं थे। छोटे छोटे इलाकाई क्षेत्र, और आपको बता दें कि मुगल साम्राज्य के 150 साल बीते भी ना थे कि विलासिता ने जड़ें पकड़ ली थी। सवाल उठते हैं कि क्या सत्ता के लिए दारा शिकोह का कत्ल सही था? पिता को कैद करना क्या सही था? और औरंगजेब ने क्या सत्ता हासिल करने के लिए ये निर्दयता दिखाई थी? किताब में तब भाइयों के बीच सत्ता संघर्ष के दौरान क्या घटा, इसकी पड़ताल की गई। औरंगजेब, दारा शिकोह और शाहजहां के हाथ के लिखे कई पन्नों से सच को उजागर करने की कोशिश की गई है। वो सच जो ना पूरी तरह दारा शिकोह के पक्ष में झुका दिखाई दिया, जिसे आज दुनिया बेचारे के रूप में देखती है, ना ही शाहजहां के पक्ष में वो जाता है जिसे लोग आज इस रूप में जानते हैं कि उसे अपना आखिरी वक्त कैद में गुजारा, और ना ही औरंगजेब को क्लीन चिट दी जा सकी। दरअसल सत्ता के लिए सब लड़ रहे थे, इसलिए यह उस दौर का सबसे बेरहम सत्ता संघर्ष था। अफसर अहमद इस बात को जानते हैं कि इतिहास को तंग नजर से देखे जाने के नतीजे क्या रहे हैं, और इससे जो तस्वीर बढ़ती है वो किसी भी वक्त के साथ न्याय नहीं कर सकती। बीते हुए कल को समझते हुए आप उससे सबक ले सकते हैं, गर्व कर सकते हैं या फिर भूल सकते हैं, पर उससे नफरत नहीं कर सकते। औरंगजेब की शख्सियत और उसके दौर की नब्ज पर हाथ रखना आसान नहीं है। ये किताब श्रृंखला शायद इतिहास को समझने की उन भूलों से हमें बचा पाए जो बाबर के नाम और समय को लेकर होती थी। हिंदी भाषा में लिखे गए दूसरा खंड, आपको बता दें कि सत्ता का संघर्ष 184 पेज का है। इसे वोको पब्लिकेशंस से प्रकाशित किया है। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद में अपने दादा जहांगीर के शासनकाल में हुआ। वो शाहजहां के तीसरे बेटे थे। उनके 4 बेटे थे और इन सभी की मां मुमताज महल में थी। औरंगजेब ने इस्लामी धार्मिक साहित्य पढ़ने के अलावा तुर्की साहित्य भी पढ़ा और हस्तलिपि विद्या में महारत हासिल की। बाकी मुगल बादशाहों की तरह औरंगजेब भी बचपन से ही धारा प्रवाह हिंदी बोलते थे। कम उम्र से ही शाहजहां के चारों बेटों में मुगल सिंहासन पाने की होड़ लगी हुई थी। मुगल मध्य एशिया की उस रीति को मानते थे जिसमें सभी भाइयों का राजनीतिक सत्ता पर बराबर का दावा हुआ करता था। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे।
लेकिन औरंगजेब का मानना है कि मुगल सल्तनत के सबसे योग्य वारिस वो ही हैं। आपको बता दें, ऑड्री ट्रस्चके एक घटना का जिक्र करती है कि दारा शिकोह की शादी के बाद शाहजहां ने दो हाथियों सुधाकर और सूरज सुंदर के बीच एक मुकाबला करवाया। यह मुगलों के मनोरंजन का पसंदीदा साधन हुआ करता था। अचानक सुधाकर घोड़े पर सवार औरंगजेब की तरफ अत्यंत क्रोध में दौड़ा। औरंगजेब ने सुधाकर के माथे पर भाले से वार किया, जिससे वो और क्रोधित हो गया। भारतीय इतिहास का एक बड़ा सवाल यह है कि अगर कट्टरपंथी औरंगजेब की जगह उदारपंथी दारा शिकोह छठे मुगल सम्राट बने होते तो क्या हुआ होता। इसका जवाब भी मिला। वास्तविकता यह है कि दारा शिकोह मुगल साम्राज्य को चलाने या जीतने की क्षमता नहीं रखते थे। भारत के ताज के लिए चारों भाइयों में संघर्ष के दौरान बीमार सम्राट के समर्थन में के बावजूद औरंगजेब की राजनीतिक समझ और तेज तर्रारी का मुकाबला नहीं कर पाए। 1658 में औरंगजेब और उनके छोटे भाई मुराद ने आगरा के किले का घेरा डाल दिया। तब उनके पिता शाहजहां किले के अंदर ही थे। उन्होंने किले की पानी की सप्लाई को रोक दिया। कुछ ही दिनों में शाहजहां ने किले का दरवाजा खोलकर अपने खजाने, हथियारों और अपने आप को और अपने दोनों बेटों के हवाले कर दिया। अपनी बेटी को मध्यस्थ बनाते हुए शाहजहां ने अपने साम्राज्य को 5 भागों में विभाजित करने की आखिरी पेशकश की, जिसे 4 भाइयों और औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे मोहम्मद सुल्तान के बीच बांटा जा सका। लेकिन औरंगजेब ने उसे स्वीकार नहीं किया। जब 1689 में दारा शिकोह को उसके एक विश्वस्त साथी मालिक जीवन ने पकड़वा कर दिल्ली भिजवाया, तो औरंगजेब ने उन्हें 14 साल के बेटे सिफिर शिकोह को सितंबर की उमस भरी गर्मी में चिथड़ों में लिपटाकर खुजली की बीमारी से ग्रस्त हाथी पर बैठाकर दिल्ली की सड़कों पर घुमवाया। अब आपको बताते हैं कि उत्तर में नहीं लौटे फिर कभी औरंगजेब। अपनी तलवार लिए एक सिपाही चल रहा था, ताकि अगर वो भागने का प्रयास करे तो उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाए। उस समय भारत के दौरे पर आए इटालियन इतिहासकार निकोलाई मानुची ने अपनी किताब स्टोरिया द मोगोर में लिखा कि दारा की मौत के दिन औरंगजेब ने उनसे पूछा था कि अगर उनकी भूमिकाएं बदल दी जाएं तो तुम क्या करोगे। दारा ने उपहास पूर्वक जवाब दिया था कि वो औरंगजेब के शरीर को 4 हिस्सों में कटवाकर दिल्ली के 4 मुख्य द्वारों पर लटकवा देंगे। औरंगजेब ने अपने भाई के शव को हुमायूं के मकबरे के बगल में दफनाया था, लेकिन बाद में इसी औरंगजेब ने अपनी बेटी जबातुस्सीन की शादी दारा शिकोह के बेटे सिफिर शिकोह से की थी। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को उनके जीवन के आखिरी 7.5 सालों में आगरा के किले में कैद रखा, जहां अक्सर उनका साथ उनकी बड़ी बेटी जहांनारा दिया करती थी। इसका सबसे बड़ा नुकसान औरंगजेब को तब हुआ जब मक्का के शरीफ ने औरंगजेब को भारत की विविधता शासक मानने से इनकार कर दिया और कई सालों तक उनके भेजे उपहारों को अस्वीकार किया। औरंगजेब ने 1679 में दिल्ली छोड़कर दक्षिण भारत चले गए और अपनी मृत्यु तक दोबारा कभी उत्तर भारत नहीं लौटे। उनके साथ हजारों लोगों का काफिला भी दक्षिण गया, जिसमें शहजादा अकबर को छोड़कर उनके सभी बेटे और उनका पूरा हरम भी शामिल था। उनकी अनुपस्थिति में दिल्ली एक भूतहा शहर जैसा दिखाई देने लगा और लाल किले के कमरों में इतनी धूल बढ़ गई कि विदेशी मेहमानों को उसे देखने से बचाया जाने लगा। औरंगजेब की मौत साल 1707 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में हुई थी और उनके पार्थिव शरीर को खुलदाबाद लाया गया। औरंगजेब ने अपनी वसीयत में लिखा था कि मौत के बाद उन्हें उनके गुरु सूफी संत सैयद जैनुद्दीन के पास ही दफनाया जाए। इतिहासकार डॉक्टर दुलारी कुरैशी बताती हैं कि औरंगजेब ने एक वसीयत की थी, जिसमें साफ लिखा था कि वो ख्वाजा सैयद जैनुद्दीन को अपना पीर मानते हैं। जैनुद्दीन औरंगजेब से बहुत पहले ही दुनिया को विदा कर चुके थे। औरंगजेब बहुत पढ़ाई भी किया करते थे और ख्वाजा सैयद जैनुद्दीन सिराज का अनुसरण किया करते थे।
इसलिए औरंगजेब ने कहा था कि मेरा मकबरा सिराज जी के पास ही होना चाहिए। औरंगजेब ने अपनी वसीयत में यह भी विस्तार से लिखा था कि उनका मकबरा कैसा होना चाहिए। आइए जानते हैं औरंगजेब के बारे में और भी कुछ चीजें। जब निर्भीकता का सबूत दिया, 28 मई 1633 को पहली बार औरंगजेब ने अपनी निर्भीकता का परिचय दिया। यही वो दिन था जब सेना का शक्तिशाली हाथी बेकाबू हो गया। उसने पूरी छावनी तहस नहस कर दी। उसे संभालने का काम औरंगजेब ने किया। औरंगजेब किसी तरह हाथी पर सवार हुआ, उसकी सूंड पर भाले से प्रहार किया। उसका ये कारनामा पूरी मुगल सल्तनत में चर्चा का विषय बन गया। ऐसा करने पर पिता शाहजहां ने उसे बहादुर की उपाधि दी, सोने में तौल दिया। अब उसकी क्रूरता की हद भी जान लेते हैं। जब बारी मुगल सल्तनत को संभालने की आई तो सबसे आगे नाम था दारा शिकोह का। दारा शाहजहां के सबसे प्रिय बेटे थे। ये बात सबसे औरंगजेब को बहुत अच्छी तरह जानता था। दारा शिकोह द मैन हु वुड बी अ किंग के लेखक अवीक चंदा ने लिखा है कि दारा बहुआयामी व्यक्तित्व और शक्तिशाली और प्रभावशाली कवि थे, लेकिन उनसे प्रशासन और सैन्य मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। औरंगजेब ने भाई दारा को रास्ते से हटाने के लिए चाल चली और उस पर इस्लाम का विरोध करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अफवाहें फैलाई गई कि दारा को ग्वालियर की जेल में भेजा जा रहा है। उसी शाम औरंगजेब ने नजर बेग को बुलाकर दारा शिकोह का कटा हुआ सर देखना चाहा। नजर बेग ऐसा करने के लिए जेल में पहुंचता है और दारा से हाथापाई होती है। अंततः हत्यारे दारा को जबरदस्ती घुटनों के बल बैठाते हैं और सिर धड़ से अलग कर देते हैं। अपनी आंखों से इसकी तस्दीक करने के बाद औरंगजेब हुक्म देता है कि सिर को धोकर पेश किया जाए। इतना ही नहीं, 31 अगस्त 1679 आदेश किया गया कि सिर से अलग हुए धड़ को दिल्ली में घुमाया जाए। भारत आए लवी पर्यटक मनुची के मुताबिक मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने शासन में संगीत पर भी पाबंदी लगा दी थी। बादशाह की पाबंदी से परेशान कलाकारों ने एक दिन विरोध जताने की योजना बनाई। दिल्ली की जामा मस्जिद पर करीब 1000 संगीतकार इकट्ठा हुए। उन्होंने रोते हुए जुलूस निकालना शुरू किया। जुलूस ऐसे आगे बढ़ रहा था मानो किसी का जनाजा निकल रहा हो। नमाज अदा करके लौट रहे औरंगजेब के कानों में उनकी आवाजें पहुंची तो पूछा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? प्रदर्शनकारियों ने जवाब दिया कि आपने हमारे संगीत का कत्लेआम कर दिया। अब हम उसी संगीत को दफनाने जा रहे हैं। इस पर औरंगजेब ने कहा, अगर ऐसा है तो कब्र जरा गहरी खोदना। औरंगजेब ने अपने शासन में कट्टर इस्लाम लागू करा था। उनका मानना था कि कलाकार इस्लाम में बताए गए उसूलों का पालन नहीं करते, इसलिए उसने संगीत पर पाबंदी लगा रखी थी। औरंगजेब के कार्यकाल पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि उसने बामुश्किल ही ऐसे काम किए हों जिसकी जनता ने तारीफ की हो। अपने शासन में एक के बाद एक गलत काम करने वाले औरंगजेब को पापों का एहसास तब होता है जब उम्र ढल जाती है, दाढ़ी सफेद हो जाती है, शरीर साथ देने से मना कर देता है। औरंगजेब कभी भी रिश्तों के लिए ईमानदार नहीं रहा। ताउम्र वो सिर्फ अल्लाह के प्रति वफादार रहा। जीवन के अंतिम दिनों में उसे अपने वो कर्म सताने लगे थे जो जवानी के दिनों में किए थे। एक दिन उसने अपने छोटे बेटे कामबख्श को बुलाया और कहा, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने दूसरों के साथ किया है वही मेरे अपने लोगों जो है अब वो मेरे साथ होगा। मैं नाकाम बादशाह साबित हुआ हूँ। अल्लाह से मिलने की घड़ी नजदीक आ गई है। मेरे गुनाह ऐसे हैं जिसे वो भी माफ नहीं करेंगे। अंतिम समय में औरंगजेब ने खुद को पापी और नाकाम बादशाह तक कह डाला। औरंगजेब ने मरने से पहले लिखा था, मेरी मौत पर ना तो कोई दिखावा किया जाए और ना ही कोई आंसू बहाया जाए। यहाँ तक कोई समारोह में भी आयोजित नहीं करे, कोई भी समारोह आयोजित नहीं करे। मेरी कब्र पर कोई इमारत ना बनवाई जाए। वहां सिर्फ एक चबूतरा बनाया जाए जिस पर पेड़ की छांव भी ना पड़े।
मैं नहीं चाहता कि मुझे छांव भी नसीब हो, मौत के बाद मेरा चेहरा भी ना ढका जाए ताकि अल्लाह से सीधे मिल सकूं। आपको बता दें, मुगल काल से पहले ही दशकों से मुस्लिम शासकों ने जजिया कर प्रणाली लागू कर रखी थी। अकबर ने इस प्रणाली पर रोक लगा दी थी, लेकिन औरंगजेब ने इसे वापस शुरू किया। जजिया कर प्रणाली लागू होने पर मुस्लिम शासक गैर हिंदुओं से अतिरिक्त कर वसूलते थे। अधिकतर लोग इसे मुस्लिम राज्य में गैर मुस्लिमों के अपमान के तौर पर माना करते थे। तो 350 साल पहले एक बादशाह और उसके फैसलों पर आज आपको बता दें, फतवा देना न केवल मुश्किल बल्कि बेईमानी होगी। औरंगजेब एक ऐसा ही बादशाह था जिसने मुगलिया सल्तनत का वो आखिरी ताकतवर शख्स, जो बेहद जटिल शख्सियत का मालिक था, जिसने खुद को ज़हनी तौर पर पक्का मुसलमान बने रहने की कोशिश की। इसलिए अक्सर इतिहासकार जाने अनजाने उसके और उसके लिए हुए फैसले को गलत अंदाज और गलत नजरियों से देखता है। औरंगजेब का जो इतिहास था वो क्या था, उसके जो पीछे उसकी सच्चाई थी वो क्या थी, उसका जो अंतिम दौर था वो क्या था, तमाम जानकारी आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में हमने आप सभी के साथ साझा की। दर्शकों, फिर मिलेंगे ऐसी किसी कहानी और किस्से के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।